अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप एक औरत हैं या एक आदमी है, या फिर आपसे कोई ये पूछे कि आप कितने समय से एक आदमी हैं या एक औरत हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? किसी भी इंसान के लिए उसका जेंडर बहुत ही मेन होता है, क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी हमें यही दिखाती भी है और यही सिखाती भी है। हम ये तो कहते हैं कि एक लड़का लड़की बराबर है, इक्वल हैं, उनके पास समान अधिकार हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा लड़का या लड़की ना पैदा होकर के एक ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो इस समाज में, इस सोसाइटी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2011 के एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 4.88 लाख ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। हालांकि ये डेटा बहुत ही पुराना है। अब ट्रांसजेंडर्स का नंबर इंडिया में काफी बढ़ चुका है। एजुकेशन के फील्ड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग या तो कम पढ़े लिखे हुए हैं या पढ़े लिखे ही नहीं है। इसी वजह से ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोग समाज के पढ़े लिखे, सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, और इसी वजह से लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इसी वजह से लोग गरीब ही रह जाते हैं। समाज के, सोसाइटी के द्वारा ट्रांसजेंडर्स लोगों का बॉयकॉट, बहिष्कार कर देना। ट्रांसजेंडर्स लोग या तो कम पढ़े लिखे हुए हैं या फिर उनके पास कोई अच्छा रोजगार का साधन नहीं है, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी वजह से समाज इन्हें नीची नजरों से देखता है और ट्रांसजेंडर्स लोगों का बहिष्कार, बॉयकॉट करता रहता है। जब किसी फैमिली को यह पता चलता है कि उसका बच्चा एक ट्रांसजेंडर है, या उस बच्चे को खुद पता चलता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, तो वो फैमिली अपने बच्चे को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उस बच्चे की खुद की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि समाज, ये लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। इसी सोसाइटी के कारण अक्सर ट्रांसजेंडर्स लोग ऐसे अपराधों, ऐसे क्राइम्स का शिकार हो जाते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं होते हैं। और कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के कारण पैदा होता है, चाहे वो कोई लड़की हो, लड़का हो या फिर कोई ट्रांसजेंडर। अगर एक बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो इसमें सिर्फ उसी की गलती है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर जो पैदा हो गया है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता उसके पीछे एक साइंस काम करती है। जब भी किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। ये कोई नहीं पूछता कि क्या ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है। हर 2000 बच्चों में से, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होता ही है। जब किसी भी एम्ब्रियो या भ्रूण में XX क्रोमोसोम बनता है तो लड़की, और XY क्रोमोसोम बनता है तो लड़का पैदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी बच्चा ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होता है। किसी भी बच्चे के ट्रांसजेंडर पैदा होने का कारण है हॉर्मोन्स का डेवलप ना होना, हॉर्मोन्स का सही तरीके से बैलेंस ना होना, क्योंकि हॉर्मोन्स ही किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे के अंदर फीलिंग्स के लिए मेन होते हैं। प्रॉब्लम इन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी में। अक्सर देखा गया है कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को अपना हेल्थ चेक कराने के लिए भी वॉयलेंस, भेदभाव, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी इन ट्रांसजेंडर्स को अपने से अलग मानती है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स लोग सिर्फ 2 ही काम करने पर मजबूर हैं, सेक्स वर्क और भीख मांगना। ये भी सिर्फ इसी सोसाइटी के कारण हुआ है। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर्स लोग ऐसे होते हैं जो इसी सोसाइटी को झेलकर, इसी सोसाइटी से लड़कर, इसी सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। उन्हीं ट्रांसजेंडर्स में से एक है गौरी सावंत। गौरी सावंत भी एक ट्रांसजेंडर ही है। गणेश सावंत का जन्म हुआ था पुणे में। उनकी मां के 7 साल की उम्र में उनकी मां के मर जाने के बाद उनकी देखरेख की उनकी दादी ने। जब गणेश सावंत को और उनकी फैमिली को यह पता चला कि गणेश सावंत एक ट्रांसजेंडर है, तो 15 साल की उम्र में गणेश सावंत को उनके घर से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर आपको एक ये वर्ड का मतलब जानने की जरूरत है, जिसका मैं काफी देर से यूज कर रहा हूँ, ट्रांसजेंडर। तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ट्रांसजेंडर लोग थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म के वक्त, जिनके पैदा होते समय तो उनका प्राइवेट पार्ट एक मेल यानी कि एक पुरुष की तरह होता है, जिसे लड़का कहते हैं। लेकिन जब ये लोग बड़े होते हैं, जब इन लोगों में फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, तब जब ये लोग खुद को पहचानने लग जाते हैं, तब ये खुद को एक लड़की पाते हैं, यानी कि तब इनके अंदर एक लड़की की तरह फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं ट्रांस वुमेन। अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है तो उसे कहते हैं ट्रांस मैन। इसी के साथ आपने एक फेमस वर्ड और सुना होगा, LGBTQ। अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में गूगल करके देखना, और तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ही समाज में और
लोग भी हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। अपनी कहानी में आते हैं वापस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि गणेश को उसके घर से निकाल दिया गया था। जब गणेश को ये पता चला कि वो एक ट्रांस वुमन है तो उसने अपना नाम बदलकर गौरी रख लिया। यहीं से शुरू होती है गौरी सावंत की कहानी। गौरी सावंत ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उनके अगेंस्ट, समाज के ऐसे लोगों के अगेंस्ट गई जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को नीची नजरों से देखती है। अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने के लिए गौरी ने साल 2000 में सखी चार चौधरी नाम का एक ट्रस्ट ओपन किया। इस ट्रस्ट में ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स लोगों की हेल्प की जाती है। गौरी सावंत ने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को गोद लेने के अधिकार के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी, उनके लिए काफी संघर्ष किया। दरअसल गौरी सावंत भारत के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को गोद लेने के अधिकार के लिए अपील करने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी। इस अपील में गौरी सावंत ने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देने की मांग की। जरा उस कोने का रुख करते हैं जो आप काफी देर से सोच रहे हैं कि इंडिया में ट्रांसजेंडर्स लोगों को क्या लीगल राइट्स मिले हुए हैं। कोई भी ट्रांसजेंडर्स बच्चा अपनी फैमिली में रह सकता है। कोई भी ट्रांसजेंडर्स बच्चे को उसकी फैमिली से बाहर नहीं निकाला जा सकता। किसी भी इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसजेंडर्स बच्चे को बिना किसी भी भेदभाव के पढ़ने का पूरा अधिकार है। अगर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी किसी भी ट्रांसजेंडर को रिक्रूट या प्रमोशन के केसेस में उसके साथ भेदभाव करती है तो उस कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे। कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी आईडी प्रूफ के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्लाई कर सकता है, जिस आईडी प्रूफ में उसका लिंक ट्रांसजेंडर मेंशन होगा। ये तो थे कागजी पन्नों पर लिखे ट्रांसजेंडर्स के लीगल राइट्स। ऐसे और बहुत से लीगल राइट्स हैं जो सिर्फ कागजी पन्नों पर ही लिखे गए हैं। ट्रांसजेंडर को ऐसे कितने ही लीगल राइट्स दे दिए जाएं, लेकिन अगर समाज की, अगर सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई तो ट्रांसजेंडर्स लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा। एक बात जो इन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लोगों को खुद भी समझने की जरूरत है कि ये लोग सिर्फ सेक्स वर्क और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इन लोगों को खुद से जानना होगा कि कैसे अपने लीगल राइट्स का सही तरीके से यूज किया जाए और इस समाज के लोगों का मुंह बंद किया जाए। दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इन ट्रांसजेंडर्स लोगों के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि हमारी इस मुहिम से लोगों को ये पता चल सके कि ट्रांसजेंडर्स लोग भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। उनका पैदा होना या उनका इस समाज में आ जाना कोई एक बीमारी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय। अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने के लिए ट्रांसजेंडर ने वो कर, दोबारा कर, क्या था वो मैं भूल गया।